अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज के दामी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। इस मौके पर हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाह हसन और राना अरफान अदालत में पेश हुए। काजी मिसबाह ने कहा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। इस पर अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जमान को पेश होना पड़ेगा, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। अदालत ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया जाने वाला फैसला सुनाते हुए हसन और हुसैन नवाज के दाहमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल कर दिए। वाज़ेह रहे कि हसन और हुसैन नवाज ने एमन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में दरखास्तें दायर की थी, जिसमें वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की सदा की गई थी। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्जमान को इन रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार दिया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की बेपनाह कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि हमने बेपनाह कोशिश की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाएं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में भी कोशिश की, इस हवाले से व्हाइट हाउस में भी बात की, लेकिन वो नहीं माने। 2013 और 2018 में मेरे 20 हवाले से इंटरेक्शन हुए। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि अमेरिका को बावर कराएं कि आफिया को वापस भेजें। मौजूदा वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मेरी इस पर 3 मरतबा तफसीली बात हुई। मैंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की बेटी जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान आ सके। हमने इसके काफी सोल्यूशन दिए। हम चाहते हैं डॉक्टर आफिया वापस आएं। इसहाक डार का कहना था कि जैसे ही काबीना बनेगी तो ये हमारी अवलीन तरजीह होगी कि उनसे दरखास्त करें कि पाकिस्तान की बेटी को कवानीन के मुताबिक लाया जाए। यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है और सजा यहाँ भी गुजारी जा सकती है। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा, इसकी ख्वाहिश न हो कि पाकिस्तान की बेटी जिसने इतनी तकालीफ काटी वो पाकिस्तान न आए। हम यकीन दहानी कराते हैं कि इस हवाले से पूरी सफारती कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कालादम करार दे दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकौ में असलहा और शराब बरामदगी का केस दर्ज है। सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने अली अमीन गंडापुर की नजरसानी दरखास्त पर समाअत की, जिस हिस्से में अली अमीन गंडापुर के वकील ने अपने मुवक्किल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार की वकील ने अदालत को बताया कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुसलसल अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिया था, लेकिन अली अमीन को नोटिस मौसूल नहीं हुए थे। सेशन अदालत ने दरखास्त गुजार को 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने और एक मकामी जामिन देने का हुक्म दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कालादम करार देकर केस ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ न लेने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अश्तियाक इब्राहिम के सरबराही में 5 रुकनी लॉर्जर बेंच ने की। लॉर्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अतीक शाह के अलावा जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली भी शामिल हैं। केस की समाअत पर दरखास्त गुजार के वकला, एडिशनल अटार्नी जनरल और दीगर फरीकीन के वकला अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि अटार्नी जनरल जाती हैसियत में पेश हों, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल सनाउल्लाह ने बताया कि अटार्नी जनरल से राबता हुआ है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है। जस्टिस अश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हमने अटार्नी जनरल को तलब किया था, जिस पर एडिशनल अटार्नी जनरल का कहना था कि केस की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी करते हुए कहा कि अटार्नी जनरल आइंदा समाअत पर पेश हों। मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लेने से मुतल्लिक हुक्म इम्तना का इतलाक बुध तक होगा। बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।